लूटा है हमारे बड़े बुजुर्गों को। अब हम पढ़े लिखे हो गए, नहीं समझ रहे। आरएसएस गांव में बताओ, कोई भी एक भी मिल जाएगा ना, बहुत लट्ठ बजेगा उसमें। नहीं नहीं, शाखा जरूर होगी, कोई छुपा एक आध कोई होगा, वो भी कोई मुझे लग रहा है मास्टर पटवारी रिटायर होके आ गया हो, कोई चुपचाप पड़ा हो, नहीं तो गांव में नहीं है ना शाखा। महंगाई के लिए आरएसएस से क्या? अरे यार, महंगाई के लिए वो ये कैसे देखते हैं सर महंगाई को? पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। भैया देखो, एक बात तो बताओ कि जो टैक्स कलेक्शन इन्होंने जो सोच के नोटबंदी की थी, वो नोटबंदी इनका फेल हो गया था, क्योंकि 102% रेवेन्यू जमा हो गया। नहीं समझ रहे? इन्होंने बोला था हर उसको पकड़ लूंगा मैं। कितने आज तक बैंक मैनेजर पकड़े गए? बैंक का कोई पकड़ा गया? बेबुद्धि की, बेसोच की इनकी सारी पॉलिसी आती है। फिर उसके बाद में ये जीएसटी ले आए। जीएसटी में इन्हें पता ही नहीं है कि टैक्स कलेक्शन कहाँ से आएगा। इन्होंने जब जीएसटी लाए थे, इन्होंने 3.5 लाख करोड़ का हर महीने का बताया था कि टैक्स कलेक्शन आएगा। आया क्या? 1 लाख करोड़ भी पार नहीं कर पा रहा वो। समझ रहे हैं? तो अगर ये जब इन पर टैक्स कलेक्शन की ही पॉलिसी इनकी फेल हो गई, जो लोग हैं इनके जितने सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और वो हैं, यही पूंजीपति हैं, इन्हीं का तेल रिफाइनरी है, इन्हीं के गैस सिलेंडर है, इन्हीं की गैस प्रोडक्शन है। नहीं समझ रहे? रिफाइनरी जो काम कर रही है वो किसकी कर रही है? रिलायंस वाले की आई ना, बम्बई में है जो। जब उसी की है, बेचना ही उसी का है। उसने सिलेंडर भी उसी के लिए बेचे थे वो, जो हमारे ये बताइए, जब हाँ, देशभक्ति में और तो अब क्या होगा? जब टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो ये इसी से मारेगा, डीजल पेट्रोल ही उसमें बाहर है जीएसटी से। तैयार है ना देशभक्ति के लिए? अगर महंगा पेट्रोल भैया वो तैयार है तो ये एफिडेविट उनसे ले ले, उनसे लेके और उनको अलग कर ले, और अलग करके उनको दे दे। वो तो 125 रुपये में भी कर लेंगे, 150 रुपये में कर लेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा की जितनी टीम है, जितनी इकाई है, मोस्टली उसमें से 90%, 92%, आपको मैं आज बता के जा रहा हूँ, भाजपा की जितनी पूरी भारत की इकाई है उसमें से 92% भ्रष्टाचारी हैं, बिजनेसमैन हैं। नहीं समझ रहे? उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे? 92% उसके पदाधिकारी, आरएसएस के 92% पदाधिकारी या तो रिटायर एम्प्लॉई हैं, नहीं समझ रहे, या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं। आज एक बात बताओ, आरएसएस की तो एक भी शाखा नहीं है गांव में, क्यों नहीं है? फिर कस्बों में क्यों नहीं? ये यहीं क्यों आए? शहरों में ही आरएसएस के सब रिटायर्ड हैं। इन्होंने अनाप शनाप कमाया है, लूटा है हमारे बड़े बुजुर्गों को। अब हम पढ़े लिखे हो गए, नहीं समझ रहे। आरएसएस गांव में बताओ, कोई भी एक भी मिल जाएगा ना, बहुत लट्ठ बजेगा उसमें। नहीं नहीं, शाखा जरूर होगी, कोई छुपा एक आध कोई होगा, वो भी कोई मुझे लग रहा है मास्टर पटवारी रिटायर होके आ गया हो, कोई चुपचाप पड़ा हो, नहीं तो गांव में नहीं है ना शाखा। महंगाई के लिए आरएसएस से क्या? अरे यार, महंगाई के लिए वो ये जितनी भी पॉलिसी जो बनती हैं, वो लाला लोग का मतलब कोई भी हो सकता है। शोरूम वाला भी लाला है, कुछ चाहे उसमें कोई भी बिरादरी है, जाट भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो जीएसटी नहीं दे रहे। सब जीएसटी किसान देता है, और इनकम टैक्स भी किसान देता है। अब तुम हंसोगे, कैसे देता है? अबे भैया, एंड यूजर कौन होता है? सबसे नीचे वाला। तुम कोई भी चीज लेने जाओगे, तुम अपना माइक लेने जाओगे, उसमें तुम्हें कॉस्ट लिखी हुई मिलेगी ना, 4,500 रुपये का माइक है, तो उसमें उसका सारे टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एंट्री टैक्स सब तो लगे हुए मिलेंगे। अच्छा, लगे हुए मिलेंगे तो तुमने दिया ना वो। और ये क्या कहते हैं कि अमीर देता है, 700 करोड़ अंबानी देता है। अरे अंबानी ने काहे से दिया? अंबानी से तो हमें ही तो दिया उसने, जो जिसमें से दिया। खरीदा तो एंड यूजर तो हम हैं, किसान हैं। किसान ने खरीदा, किसान ने अपना पैसा दिया ना, वही पैसा उसने वहाँ जाके भर दिया जीएसटी में। कांग्रेस के टाइम में रामदेव जो है पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो विरोध करते थे, आज लेकिन वो नहीं बोलते। अरे वो कहाँ, अब भी बोलता है, बोलता अब भी है, क्योंकि उसका कानून तो इसमें भी साथ बना है। जो राइट ऑफ किया है, पैसे जो राइट ऑफ हुए हैं, उसमें बाबा रामदेव के भी राइट ऑफ हुए हैं अभी कोरोना से पहले। और जो ये कानून है, कानून का मतलब नहीं समझ रहे हैं, रामदेव का ही तो ये कानून है। रामदेव का कानून कैसे है? अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज। अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? एक चीज कोई खरीद लेगा, दाल खरीद ली उसने, हमारी अरहर की दाल खरीद ली, जैसे तूर की दाल जैसे तुम बोलते हो यहाँ शहरों में, वो खरीद के रख ली एक ही आदमी ने। मामला मान लिया रामदेव ने। अब रामदेव तो बेचता है ये दाल, ये रिलायंस वाला बेच रहा है ना, दाल नहीं बेच रहा। ये तो सबके आगे दिख रहा है। जब रामदेव दाल बेच रहा है, एक ही दाल को वो रख लेगा। अब उसके बाद में वो हमसे 20 रुपए किलो ले ली उसने, और उसी को वो 120 रुपए किलो देगा, तो कौन उसका बताओ तुम जिम्मेवार है? रामदेव तो खुश हो गया था, स्टेटमेंट आया था भाई साहब का, आ रहा है, लगातार आ रहा है, वो कर रहा है सपोर्ट पीछे से। शासनकाल में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके विरोध करने के लिए आ जाती थी। अब लगातार पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। यार, इनका कोई नेचर है, इनका कोई कल्चर है, नहीं समझ रहे। स्मृति ईरानी ले आते हुए ले आते, तुम्हें पता है ये बेस देखो ना वो कहाँ से कहाँ गए, नहीं समझ रहे। और जब ये दिखाते थे, अब दुगना 3 गुना भी ले रहे हैं हर चीज़ पे। अब तो नहीं बोलती ईरानी जी, क्या बोलेंगी जब उनका कोई योगदान भारत को बनाने में है ही नहीं। उनके से तो लुट जाओ, मोदी कैसे तो लुट जाओ। चाय बेची थी, चाय का कोई योगदान होता है? ये योगदान किसान करता है।
फौज पे जो पड़ा है, मेरे 2 भाई फौज में, वहाँ बॉर्डर पे, मेरे मामा, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो मेरे फौज में ना खड़े हो या मेट्रो किसी कोटी में ना खड़े हो। यहाँ नहीं समझ रहे, ये स्मृति ईरानी का है, कोई मोदी का है, अमित शाह का है। शहादत किसके होके आती है? हमारे घर होके आती है ना। किसान कौन है? हम हैं। हम ही दे रहे हैं। अभी आपको बताया सारा टैक्स हम दे रहे हैं, इस देश को ही हम चला रहे हैं। अगर कोई सीए या पढ़ा लिखा या इंजीनियर कोई भी ले आना, कल ले आना, मैं यहीं रहता हूँ रोज हर वक्त, मुझे बता दो या आप बता दो कि अगर पूंजीपति कोई भी टैक्स देता हो, ये हॉस्पिटल है, इसमें से तो आप जाओगे, डिस्चार्ज होके आओगे, सारे बिल तुमसे लेगा, सारे टैक्सेस तुमसे लेगा। अब उनको भरे ना भरे, आधे को खा जाता है, आधे को भरता है। समझ रहे हो? ले भी लिया पूरा और भरा भी नहीं। ये मोदी के घुटने कैसे टिके हैं आपको पता नहीं है। ये मोदी की ही पार्टी 92% जो लोग हैं ना, वो भ्रष्टाचारी हैं और वो इसको टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ रहा, जब जीएसटी लागू किया था, तब 3.5 लाख करोड़ का कैसे? इंडस्ट्री कह रही है मेरे से कट के जा रहा है 3.5 लाख करोड़, इस पे नहीं पहुंच रहे 1 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ इसको 4 साल से हाथ नहीं आ रहा है हर महीने का। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 70 सालों का नतीजा है ये आज पेट्रोल। हाँ, वो तो हम भी कह रहे हैं कि नेहरू जी तो उसी 7 एस्कोर्स में ही तो वो भी तो रहते थे, इसको रोज मिलते हैं रात को आके। हर गलती नेहरू भाई बता, अरे हर गलती उसी को बता। वो बिल भी तो वही दे गए थे, बिल की भी यही कहता है, कांग्रेस दे गई थी। जीएसटी का बिल भी कांग्रेस दे गई थी। अबे तू भांग खा के तू क्यों रहता है? तुझे दे गई थी, तूने एनालिसिस किया, कैलकुलेशन किया, 6 बार मनमोहन ने किया। नोटबंदी गलत है, नहीं समझ रहे, कैश में पैसा है नहीं, 4% पैसा है, वो फ्लो में चल रहा है, उसको अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पैसा होता क्या? इनमें कोठियों में लगा पड़ा है। जितनी भी जो बड़े बड़े जितने वो फार्म हाउस ले रखे हैं उनमें लगा पड़ा है। ये जो बिल्डर है इनके पास पड़ा है। पैसा कभी रास्ते में था क्या जिसको नोटबंदी से निकाल लेता ये? और तुम एक बात बताओ, हमारे भारत की कल्चर, नेचर और जो हमारी व्यवस्था है वो ऐसी है। एक आदमी पे मेरे पे भी 50 करोड़ रखे हैं, तो मेरे रिश्तेदार इतने हैं कि मैं उन्हें 1-1 लाख भी दूंगा तो भी मेरे वापस आ जाएंगे, वो 50 करोड़ सफेदी बन जाएंगे। इनको इतनी बुद्धि नहीं थी। कोई कैमरा सही नहीं, एक पैरेलल एक और इकोनॉमी वो योजना चल रही थी इनकम टैक्स की, विवाद से विश्वास, इसने वो 1 महीने पहले वो बंद करी। अगर वो करती तो ये जो बीच वाले ने जो पैसा खाया नोटबंदी में, वो पैसा गवर्नमेंट में जाता, लेकिन इसने बंद कर दिया और उसके बाद में फिर नोटबंदी जैसे ही बंद हुई है फिर चालू कर दी वो योजना। यार मैं सीए हूँ, किसान का ही बेटा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, एक एक चीज़ मुझे पता है। जब मुझे पता है 2.5 लाख करोड़ आंखों के आगे से जा रहा है, इसको नहीं पता हर महीने जा रहा है। इनको ये जानबूझ के, इनके सब खरीदे हुए सूटकेस पहुंच जाते हैं, इनका अंडर सेक्रेटरी लेवल के ये सारे बिके हुए हैं और ये मारता ही चला जाएगा। ये तुम ये मत सोचो कि ये यहीं रुक जाएगा, ये रुकना नहीं है। ये तो डीजल और ये सरप्लस होते चले जाएंगे और ये बढ़ते ही चले जाएंगे। ये इसकी पब्लिक की गर्दन दबती ही चली जाएगी। इसे ये बढ़िया है कि हमने ये जल्दी जगा लिए। आपको गर्मियों में पेट्रोल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और आंदोलन में एलपीजी डीजल सबकी आवश्यकता है। भैया महंगे हो गए, हम मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं मुश्किल तो होगा, लेकिन हमारे गांव में हमने बोल दिया है सबको, भैया जैसे तुम यहाँ राशन दे के गए हो, जैसे ही सारे पानी दे के गए हो, ऐसे ही हमें डीजल ला के और देना है आपको। सब पूरे गांव ने सबने कह दिया, खाप पंचायत ने, चिंता ना करो, चाहे कितना भी डीजल चाहिए, रोज का 4 ड्राम फूको, 20 ड्राम फूको, हम दे के जाएंगे तुम्हें। रोज वहाँ से शुरू कर देंगे, नहीं समझ रहे, मध्य प्रदेश से आना शुरू हो जाएगा, वहाँ तक पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा हमारा पंजाब, हरियाणा, हम कोई पीछे हटने वाले थोड़े ही हैं। आंदोलन 3 कारणों को वापस करने का था, अब महंगाई को लेकर भी लड़ेंगे आप? भाई साहब महंगाई तो ये उसी से जुड़ी हुई थी। और काले कानून ये खत्म करे तभी तो आगे की सोचेगा। काले कानून खत्म कैसे कर देगा? जो हमारी एफसीआई जो खरीदती थी हमारे जो फसल को, वो एफसीआई तो इन्होंने दिवालिया कर दी 3 साल से, 1 रुपया भी नहीं दिया उसका। 3 लाख करोड़ रुपया है। जब उसका बजट ही इन्होंने उसको दिवालिया कर दिया, उस संस्थान ही दिवालिया हो गया, तो ये खरीदेंगे कहाँ से? ये ऐसा ये चाहता खूब है नहीं। इसने रिजल्ट अब क्या मिला है? पंजाब का रिजल्ट क्या मिला है? और इसको दे के आएंगे अभी जल्दी, बंगाल का भी रिजल्ट दे के आएंगे। और फिर सबसे पहले हमारा जो ये में उत्तर प्रदेश से इन्हें साफ करना है सबसे पहले।